हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। डिस्कशन बेस्ड है, इसको रीड करना है और आपस में डिस्कस करना है। एंड द सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ देयर वर्क इज डिफरेंट। इस चैप्टर में तुम लोगों ने जो पढ़ा बच्चू मांझी के बारे में, हरप्रीत वंदना के बारे में, निर्मला एंड सुधा के बारे में, उनका काम का जगह क्या था, क्या काम वो करते थे और क्या उनकी अर्निंग्स थी, क्या इनकम उनकी इनकम हो रही थी, ये सारा कुछ। सिक्योरिटी क्या था उनके काम का, बेनिफिट्स लाभ क्या क्या मिल रहे थे, ये सारा कुछ हम लोग को करना है। काम उनका खुद का था या दूसरे के यहाँ जॉब कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बच्चू मांझी। बच्चू मांझी वाज अ साइकिल रिक्शा पुलर। साइकिल रिक्शा पुलर, रिक्शा चलाता था। अर्निंग्स ₹80 to 100, एक दिन में रुपए 180 से लेकर के 100 तक वो कमाता था। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, इसकी जॉब परमानेंट नहीं थी, नो सिक्योरिटी। बेनिफिट्स रिसिव्ड, अलग से एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स उसको नहीं मिलता था, अलग से कुछ लाभ उसको नहीं प्राप्त होते थे। वर्क ऑन दियर ऑन और एम्प्लॉयड, उसका खुद का अपना काम था या दूसरे के यहाँ जॉब करता था, दूसरे के यहाँ एम्प्लॉयड था किसी एम्प्लॉयर के यहाँ। तो वर्क ऑन दियर ऑन, उसका ये खुद का काम था, उसके स्वयं का काम था, निजी वर्क था। अब आते हैं हरप्रीत वंदना। गारमेंट शोरूम, प्लेस ऑफ वर्क क्या था, टाइप ऑफ वर्क या प्लेस ऑफ वर्क, किस जगह काम था उनका, गारमेंट शोरूम, उनका अपना खुद की गारमेंट शोरूम की दुकान थी। अर्निंग्स अच्छी खासी हो जाती थी, गुड। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, यस, वर्क की सिक्योरिटी थी, वो जब तक चाहें अपना काम चला सकते हैं बिजनेस का। बेनिफिट्स रिसीव्ड, गैनिंग प्रॉफिट्स, जब वो कपड़े बेचते थे, गारमेंट बेचते थे तो उनको लाभ होती है। वर्क ऑन दियर ऑन, ये बुक में दिया हुआ है, ये उनका अपना खुद का काम था, निजी वर्क था। निर्मला गारमेंट फैक्ट्री में जॉब करती थी, ₹80 पाती थी, ₹80 उसको मिलते थे पर डे के हिसाब से, और ₹40 ओवर टाइम लगाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करती थी। एक्स्ट्रा वर्क के उसे ₹40 प्राप्त होते थे। नो सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी, इसकी सुरक्षा नहीं थी। जब एम्प्लॉयर को लगता है उसे काम की ज़रूरत नहीं है तो उसको लीव के लिए बोल देता था कि आप काम छोड़ो। बेनिफिट्स रिसिव्ड, कोई लाभ एक्स्ट्रा अतिरिक्त कोई लाभ नहीं था, अलग से एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा नहीं था। वर्क ऑन दियर ऑन और एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड थी, एम्प्लॉयर के यहाँ एम्प्लॉयड थी, जॉब करती थी। सुधा, सुधा कंपनी में वर्क करती थी, उसकी रेगुलर सैलरी थी ₹30,000 पर मंथ, दिया हुआ है ₹30,000 पर मंथ। जॉब की सिक्योरिटी थी, यस। उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या मिलते थे, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटीज एटसेट्रा। वो भी एम्प्लॉयड थी, जॉब करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इज अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब। अस्थाई कार्य, अस्थाई नौकरी एक दैनिक नौकरी से, कैजुअल यानी अनिश्चित नौकरी दैनिक नौकरी से किस प्रकार से अलग अलग होती है, इसका डिस्कस करना है, इसका विश्लेषण करना है हमको। परमानेंट यानी अस्थाई जॉब, परमानेंट एंड रेगुलर जॉब्स आर सिक्योर, ये सुरक्षित होते हैं। पीपल हैव फिक्स्ड सैलरीज एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, लोगों की सैलरी, वेतन, तनख्वाह फिक्स होती है, निश्चित होती है, उन्हें पता होता है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा। एंड वर्किंग टाइम भी फिक्स्ड होता है। एम्प्लॉयड पर्सन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अदर फैसिलिटीज सच एज एनुअल लीव्स, काम करने वाले लोगों को एनुअल लीव्स यानी वार्षिक छुट्टियां मिलती है। नेशनल हॉलीडेज, राष्ट्रीय छुट्टियां भी मिलती है। एंड मेडिकल फैसिलिटीज, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी कंपनी या सरकार प्रदान करती है। वाइल, जबकि कैजुअल जॉब्स आर ऑन अ टेम्पोरेरी बेसिस, ये अनिश्चित होते हैं और अस्थायी नौकरियां होती हैं। कैजुअल जॉब्स कभी भी निकाला जा सकता है। एम्प्लॉयज आर ऑन डेली वेजेस और वर्क इज वेरी हार्ड। द फ्यूचर इज नॉट सिक्योर्ड, भविष्य सुरक्षित नहीं है। एंड नो मेडिकल फैसिलिटीज, नो लीव्स आर प्रोवाइडेड, कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी सुविधा नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलोंग विथ हर सैलरी, सैलरी के साथ साथ सुधा को और क्या सुविधा मिलती थी। आंसर, सुधा गेट अलोंग विथ हर सैलरी द एनुअल लीव्स, वार्षिक छुट्टी, गेट्स ऑफ ऑन संडे, रविवार को छुट्टी, मेडिकल फैसिलिटीज एंड फंड सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती थी, बुढ़ापे में धनराशि जमा होती थी सरकार द्वारा, कंपनी द्वारा, ताकि बुढ़ापे में उसको सुविधा मिल सके। मेडिकल फैसिलिटीज फॉर हर फैमिली ऑल्सो, परिवार के लिए भी स्वास्थ्य सुविधा मिलती थी। Question number 5, fill in the following table to show the services provided by people in the markets which you visit frequently. नीचे का टेबल फिलअप करना है, जो आप बाजार जाते हो तो दुकानों को देखते हो, ऑफिसेज देखते हो, उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है, इस पर टेबल फिलअप करना है। नेम ऑफ द शॉप और ऑफिस, नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड। एन ऑफिस ऑफ अ बैंक, बैंक ऑफिस में क्या करते हैं, टू डिपॉजिट और विदड्रॉ मनी, पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, और टू ओपन एन अकाउंट या खाता खोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में क्या करते हैं, टू कंप्लेन, शिकायत दर्ज कराते हैं, या टू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। बुक शॉप में क्या होता है, स्टेशनरी आइटम्स मिलते हैं, मैप्स एंड बुक्स इत्यादि मिलती है। केमिस्ट शॉप में
यानी जहाँ दवा दुकान है, वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन प्राप्त होते हैं। जनरल स्टोर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेली यूज आइटम्स। इस प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। कॉपी में राइट कर लेना और याद कर लेना। बाय।